हेलो तो दोस्तों, वेलकम है आपका आज की एक नई वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि सर्विस टेस्ट में जाके चिल्लर को कैसे ऑपरेट करते हैं। ये हमारे सामने एक कैरियर का चिल्लर है 30 GTN की सीरीज़ का ये चिल्लर है। और आज इसका हम सर्विस टेस्ट में जाके आपको पूरे इसकी डिटेल बताएंगे कि इसका कंप्रेसर कैसे चलता है। ये बेसिकली ये पैनल के 2-4 बटन होते हैं, एक एस्केप, दूसरा इंटर और बाकी दो जो हैं वो अप डाउन करने के लिए। अभी हम सर्विस टेस्ट में आ गए हैं। सर्विस टेस्ट में आते ही सबसे पहले वो आपको पासवर्ड ओके करवाएगा, मतलब 4 बार आपने इंटर प्रेस करना है 1111। उसके बाद इंटर करेंगे और सर्विस टेस्ट को ऑन करेंगे। सर्विस टेस्ट ऑन करने के बाद आप कंप्रेसर में जाएंगे और ये देखें A1 अभी ऑफ़ है, इसको हम अभी ऑन करेंगे। इस पर एक बार आप इंटर करेंगे तो ये ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने अप या डाउन का बटन दबाना है और उसके बाद इंटर दबा देना है। अभी हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है। ये ऊपर हमारे फ़ैन के कॉन्टैक्टर लगे हुए हैं, नीचे उनके ब्रेकर हैं। तो अभी ये क्योंकि हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया, जैसे ही ये ऑन होगा तो कंप्रेसर जो है A1 ये चलना शुरू हो जाएगा। इसी तरह A2 को भी आप ऑन कर सकते हैं, A3 को भी, A4 को भी। इसी तरह आगे आप B1 जो कंप्रेसर है उसको भी ऑन कर सकते हैं, B2 को भी, B3 को। सर्विस टेस्ट में आप आगे हर कंप्रेसर को 1 बाय 1 चला के आप उसके प्रेशर, गैस सब कुछ चेक कर सकते हैं। सर्विस टेस्ट का बेसिक मकसद ये है कि आप चिल्लर के हर कंप्रेसर को 1 बाय 1 चला के उसकी परफॉर्मेंस चेक कर लें कि उसमें गैस कंप्लीट है या नहीं है। उसके बाद ये सर्विस टेस्ट के नीचे जो आ जाता है टेम्परेचर, इसमें आप चिल्लर के इंटरिंग वाटर टेम्परेचर, लीविंग वाटर टेम्परेचर ये पूरा आप देख सकते हैं कि जो वाटर चिल्लर में इन हो रहा है उसका टेम्परेचर क्या है और जो आउट हो रहा है उसका क्या है। अगर आपका चिल्लर बंद होगा तो उस सूरत में आपका इंटरिंग और लीविंग दोनों सेम होगा, क्योंकि आपका चिल्लर वह काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से आपके दोनों प्रेशर सेम होंगे, टेम्परेचर सेम होंगे। उसके बाद नीचे टेम्परेचर के नीचे प्रेशर आ जाता है। प्रेशर आप चेक कर सकते हैं, डिस्चार्ज प्रेशर कितने किलो पास्कल है और सक्शन प्रेशर वो कितने किलो पास्कल है। क्यों इधर किलो पास्कल में प्रेशर होते हैं, आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं किलो पास्कल से PSI में आपको पता चल जाएगा उसका कितना PSI है, कितना किलो पास्कल प्रेशर है। नॉर्मली सक्शन प्रेशर की बात करें तो वो 65 से 70 होता है और जो डिस्चार्ज है वो 250 से 300 होता है। उसके नीचे आ जाता है सेट पॉइंट। सेट पॉइंट चिल्लर का वो पॉइंट होता है जिस पे आप चिल्लर का पॉइंट सेट करते हैं ताकि उतना आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक टेम्परेचर जब पूरा हो जाता है तो आपका चिल्लर ट्रिप कर जाए, ऑटोमेटिक बंद हो जाए। ये सेट पॉइंट अभी इसका हमने 8 रखा हुआ है, आप कम या ज़्यादा इसको कर सकते हैं। उसके नीचे हमारी ये इनपुट आ जाती है कि आपकी जो चिल्लर की चीज़ें हैं वो आप उनका फ़्लो वगैरह चेक कर सकते हैं। चिल्लर का भी फ़्लो जो है वो ऑन है, ऑफ़ है, उसके मतलब बेसिक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं, सर्किट A की, सर्किट B की। उसके बाद आपकी नीचे आउटपुट आ जाती हैं। आउटपुट में आपको पता चल जाता है कि हमारा कंप्रेसर कौन सा काम कर रहा है, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4। उसके बाद आपकी EXV कितने % ओपन है, कितने %, मतलब आपका जैसे ही कंप्रेसर A1 चलेगा तो आपकी EXV ओपन हो जाएगी। नॉर्मली अगर आपके सर्किट A में 4 कंप्रेसर हैं तो जब आप एक कंप्रेसर चलाएंगे तो उसकी जो EXV है वो 20 से 25% ओपन हो जाएगी। तो ये हमारे आउटपुट में आ जाते हैं आपकी जो कंप्रेसर्स हैं, EXV हैं, ये सारे आप इनकी पैरामीटर चेक कर सकते हैं। उसके नीचे कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में आप कंप्रेसर डिसेबल, इनेबल सब कर सकते हैं कि मतलब आपने अभी कौन सा कंप्रेसर बंद रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सर्किट A में A2 का कंप्रेसर जो है वो A2 कंप्रेसर जो है वो डैमेज है, वो ग्राउंड है। आप चाहते हैं कि वो कोई चिल्लर ऑन करे लेकिन वो कंप्रेसर हमारा
ऑन ना हो तो आप उसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में आकर आप उस कंप्रेसर को डिसेबल कर देंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो डिसेबल या इनेबल कैसे करते हैं। ये जैसे अभी हम कॉन्फ़िगरेशन में आए हैं, इसको ओके इंटर दबाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे वाले बटन के साथ ये कंप्रेसर आ गया। कंप्रेसर हम चेक करेंगे, A1 इनेबल है, A2 इनेबल है, A3 ये भी इनेबल है, A4 ये भी इनेबल है, B1 इनेबल ऑन है, B2 भी ऑन है, B3 भी ये ऑफ़ है, ये डिसेबल है। अगर आप चाहें तो इधर से इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ़ भी कर सकते हैं। ये हमारे कॉन्फ़िगरेशन में आप आगे कंप्रेसर को ऑन या ऑफ़ कर सकते हैं। अगर ऑफ़ करेंगे तो उसके बाद हमारा कंप्रेसर जो है वो नहीं चलेगा जब तक आप इधर से आके उसको इनेबल नहीं करेंगे। एक और बात याद रखनी है, जब आप एक बार चिल्लर को ऑन करके आप इसको डिसेबल करेंगे तो वो डिसेबल नहीं होगा। आपको चिल्लर बंद करना पड़ेगा, टॉगल स्विच जो है उसको सेंटर में लाना पड़ेगा, यानी उसके बाद आपका चिल्लर बंद हो जाएगा। तो फिर आपने कंप्रेसर को डिसेबल करना है या इनेबल करना है, उसके बाद आपका कंप्रेसर जो है वो काम करेगा। ठीक है, अगर ऑफ़ है तो ऑन कर दें, उसके बाद आप चिल्लर ऑन करेंगे तो वो कंप्रेसर चल जाएगा। और अगर कंप्रेसर डिसेबल है, इनेबल है, आपने डिसेबल करना है तो उसको चिल्लर बंद करके आप डिसेबल कर दें, उसके बाद वो कंप्रेसर नहीं चलेगा। नॉर्मली हम जो कंप्रेसर डिसेबल इस वजह से करते हैं, बाज़ औक़ात सिस्टम में गैस कम हो जाती है, तो गैस को हम, क्योंकि कंप्रेसर 4 लगे होते हैं, गैस 3 की होती है, तो हम फिर एक कंप्रेसर को डिसेबल कर देते हैं। उस वजह से फिर वो 3 कंप्रेसर चलते हैं, उनकी गैस पूरी होती है, तो इस वजह से भी डिसेबल करते हैं। बाज़ औक़ात कंप्रेसर डैमेज होता है और बाज़ औक़ात कंप्रेसर को स्टैंड बाय रखने के लिए भी हम उसको डिसेबल कर देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें और नई वीडियो के लिए बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।